नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भिलाई में शिव महापुराण कथा का समापन। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, संसार में हम किसी को नहीं बदल सकते, हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा। जयंती स्टेडियम मैदान सिविक सेंटर में चल रही शिव महापुराण कथा के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि संसार में हम किसी को नहीं बदल सकते, व्यक्ति को स्वयं बदलना पड़ता है। पिछली बार की कथा में अनेकों लोगों ने कथा पंडाल से ही शराब, सिगरेट, गुटखा, मांस सेवन आदि का त्याग करने का संकल्प लिया था। ये किसी के कहने पर नहीं हुआ, उनके अंदर की आवाज से, शिव की भक्ति से यह संभव हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा ने आयोजन समिति के प्रमुख बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष दया सिंह को 2 वर्षों से लगातार भिलाई में शिव महापुराण का आयोजन कर लाखों भक्तों का उद्धार करने पर बहुत बहुत साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि पहली बार भिलाई में दया सिंह ने 5 भव्य पंडाल बनाया, जहां लाखों भक्त आराम से कथा श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह को बहुत बहुत साधुवाद। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि मानव जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां आती रहती है, लेकिन यदि वह अपने श्रेष्ठ कर्म को छोड़ देते हैं तो परेशानियां भी एक दिन पीछा छोड़ जाती हैं। मनुष्य का विश्वास अडिग हो गया तो भोले बाबा को, बंजर भूमि को भी हरी करना पड़ता है। लोग दिन भर कई इल्जाम लगाते रहते हैं, लेकिन हम तो केवल बाबा का गुणगान करते हैं। एक बात याद रखें, बाबा की भक्ति के साथ साथ जमकर मेहनत करने, परिश्रम करने से सफलता अवश्य मिलती है। आयोजन समिति के प्रमुख दया सिंह ने कहा कि जिस तरह देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन धर्म की रक्षा के लिए राष्ट्र को मजबूत करने का बीड़ा उठाकर कार्य कर रहे हैं, उसी तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में सनातन धर्म की रक्षा के साथ ही सुशासन आया है। दया सिंह जी ने इस 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के आयोजन में सहयोग के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, सभी वॉलेंटियर्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, बीएसपी, प्रबंध एवीएम, बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति के सम्मानित कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों सहित सभी भक्तों, माताओं, बहनों का दिल से आभार जताया और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। पंडित मिश्र ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमेशा हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने, नशा करके गाड़ी मत चलाओ, वह केवल प्रेरित कर रही है, उसमें पुलिस का कोई फायदा नहीं है, फायदा केवल आपका है। इससे आप ही दुर्घटना से बचेंगे, जान बचेगी। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, लेकिन आज की दिया उल्टी चल रही है। इसी तरह यदि आप धन का, जान का नशा करके चलोगे तो एक्सीडेंट होगा ही, इसलिए इन सब का अहंकार कभी मत करो। कथा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पत्नी कौशल्या देवी साय के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कथावाचक पंडित मिश्रा और व्यासपीठ से जुड़े संत जनों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से स्वागत एवं अभिवादन किया। उन्होंने आयोजन समिति के प्रमुख श्री दया सिंह तथा समस्त शिव भक्तों व श्रद्धालुओं को पवित्र श्रावण मास की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने भी श्री दया सिंह को सावन माह में यह पवित्र आयोजन करने के लिए साधुवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि इस्पात नगरी भिलाई में विगत 7 दिनों से शिव महापुराण कथा की अविरल धारा बह रही है। उन्होंने कहा, समापन दिवस पर कथा में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या देवी साय, विधायक अहिवारा डोमन लाल, कोरसेवाड़ा दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर भिलाई नीरज पाल, संभाग आयुक्त एसएन राठौर, आईजी आरजी गर्ग, कलेक्टर अभिजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल एवं अन्य अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु उपस्थित थे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।